सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद ज़िले के गांव कुम्हारिया में। कुम्हारिया फतेहाबाद ज़िले का गांव है, सिरसा ज़िले वाला गांव नहीं है। यहां पे आने का मेरा खास मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा का जो बीमा क्लेम है वो लगभग डल चुका है सिरसा और रेवाड़ी ज़िले को छोड़ करके। यानी कि फतेहाबाद ज़िले की बात करें तो 50 करोड़ रुपए जो है बीमा क्लेम मंजूर हुआ था, वो 50 करोड़ रुपए पूरा डल चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सभी किसानों का जिनका बीमा कटा था, जिनकी फसलें खराब हुई थी, उन सभी किसानों को मिला है? इसका जवाब है जी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, सभी किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला है। फतेहाबाद ज़िले की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यह फतेहाबाद ज़िले के कुम्हारिया गांव के ये किसान है। ये अपने हाथों में आप देख सकते हैं कि बैंक की जो कॉपी है, पासबुक जो है बैंक की, वो अपने हाथों में ले करके आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखाऊंगा बाद में कि इनका बीमा कटा हुआ है, बीमा क्लेम अब तक इनका नहीं आया है। फसलें खराब हुई थी, वाकई में खराब हुई थी। इस गांव के आसपास के जो इलाके हैं उनमें जा कर के मैंने खुद विजिट किया था। आसपास के गाँव के अंदर जा कर के मैंने दिखाई थी तस्वीरें कि किस कदर इस इलाके की फसलें जो वो खराब हुई थी। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आसपास के इलाके की फसलें जो खराब हो गई, तो क्या इस अकेले गांव की फसलें जो है किसानों की खराब नहीं हुई? तो यहाँ पे एक बड़ा घालमेल इसको हम कह सकते हैं कि देखने को मिला है। आसपास के गांव के अंदर जो बीमा क्लेम आ चुका है, कुछ है किसानों का आया है वो भी, और इस एक गांव में 1 रुपया भी अब तक नहीं आया है। इक्का दुक्का किसानों का आया है, लेकिन उनका बीमा क्लेम जो आया है वो कैसे आया है कि इस गांव के एरिया के अंदर उनकी ज़मीन नहीं थी, पड़ोसी गांव का जो रकबा था वहाँ पे उनकी ज़मीन थी, उन किसानों का मुआवजा आया है, बीमा क्लेम आया है। अब ये ताऊजी हैं एक, इन्होंने मुझे एक अजीब बात बताई। वो बात क्या बताई ताऊजी से खुद से ही जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इन ताऊजी का जो कॉपी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये 2018 में इनका बीमा कटा हुआ है 2914 रुपये। ठीक है, उसके बाद 2018 के बाद अगर मैं बात करूं तो अब 2020 में हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए, ये 29/7/2020 को फसल बीमा यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कटा हुआ है 9972 रुपये। अब एक दूसरी तस्वीर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे 30/7/2020 को ये PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम कटा है इनका 3867 रुपये 19 पैसे। ये कटा है, ये जो कटा है ये इनका है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया वो इनका था। ये दोनों जो हैं, इन दोनों के खेत एक ही जगह पे हैं, एक ही इलाके के हैं, लेकिन इनका जो अकाउंट है वो अग्रवा का है और इनका दूसरों का जो अकाउंट है वो ग्रामीण बैंक का है। एक का आ चुका है, एक का बीमा क्लेम नहीं आया है। चलिए ताऊ जी बताइए क्या कहानी थी? SBI बैंक में जो खाता था ना उसका तो आया नहीं है क्लेम, और जो ग्रामीण बैंक बड़ोपड़े था ना उसमें आ गया। और एक ही खाते की जमीन है। एक ही खाते? हाँ हाँ हाँ, हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों की शामिल खाता में ही है जमीन। ठीक है। तो 2 भाइयों का ग्रामीण बैंक में था, उनका तो आ गया, और जो SBI बैंक में था अग्रवा तिनांग है, उनका आया नहीं है। उनका नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, अब ये ताऊ जी ने समस्या बता दी। 2 भाइयों की ज़मीन थी, 5 भाइयों की ज़मीन थी, उनमें से 2 का जो बीमा क्लेम आ चुका है, 3 का नहीं आया। कारण क्या है कि बैंक अकाउंट अलग अलग है। अरे बैंक अकाउंट अलग अलग हो गए तो क्या दूसरे बैंक अकाउंट के खातों के अंदर बीमा क्लेम नहीं डला? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भाई साहब हैं। जी भाई साहब, आपका बीमा क्लेम आया? नहीं जी, कोनी आया जी। नहीं, फसल कितनी कोई थी आपकी? फसल कोनी हो जी, 10 मन किला को नरमो हो जी। अच्छा, 8 लगो। अच्छा, कितना किला में नरमो? नरमो 4.5 किला में। 4.5 किला में बीमा कटेड़ो है थारो? हाँ जी। और इनका मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये 9640 रुपये जो हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के कटे हुए हैं। तो भाई साहब आया क्यों नहीं? आपने बैंक में जाकर के पता किया? हाँ जी, किया जी। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे जी। वे पीछे से आएंगे तो डाल देंगे। अच्छा,
पीछे से आया नहीं है। कुमारिये गांव में किंग को नहीं आया जी, कुमारिये गांव में किंग को नहीं आया जी, सारा सारा इतना बैठे ठीक हैं। है। हाँ, कुमारिये गांव में वहीं को नहीं आया, एक भी किसान का किसके नहीं आया जी, किसी किसान को नहीं आया। तो और सब ताऊ जी अभी क्या है, अभी ये 2 भाइयों आ गया, 3 अंक कौन बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, नरमाया नहीं बढ़ गया और किंग ही नहीं आया। अब नहीं, मैं क्या पूछी है, अभी ताऊ जी अभी बताने लग रहे हैं, अभी 2 भाइयों आ गया, 3 ताऊ जी की पहला आया, मान लो 2018 का आया, अंग भाई मैं हूँ अभी, वो भी मैंने नरमा गाँव किसके नहीं आया जी। हाँ, अब किंग ही को नहीं आया, सारा काम में नुकसान बहुत ज्यादा होया। ठीक है भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना बीमा है आपके? 7800 रुपया वो काटे है जी। अच्छा, और कपास हुई है 2 मन 2.5 मन एकड़ की, ये गांव के साथ लगता खेत है हमारा। और बीमा आया नहीं, हिसार डिस्ट्रिक्ट के भी आ रहे हैं, सिरसा के भी आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुमारिया के नहीं आए। बट्टू साइड में बता रहे हैं भी कुछ एक आए हैं, लेकिन पूरे वहाँ भी नहीं आए। तो यहाँ पता नहीं अधिकारियों का ये घोड़माड़ है, क्या सौदा है, हमारे तो बीमा नहीं आया। अच्छा, हाँ चलिए। तो जी आपके आया बीमा? नहीं को नहीं आया जी, नहीं आया? नहीं जी। तो आपने बात की अधिकारियों से कि क्यों नहीं आया? क्या जी, पीछे से कोई आवेगा मैं गेट देंगे नहीं, मैं किंग गेटा बैंक करता बात क्या है। अच्छा, हाँ जी, यही सच्चाई है, यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? भाई पीछे जाएंगे तो डाल देंगे, नहीं आएंगे हम गाड़ी डाल देंगे। अच्छा, हाँ, चलिए। कुछ और किसान हैं, इनसे करते हैं बातचीत जी। हाँ जी भाई साहब, ऐसे है कि लुहारू जिले में विधायक है जेपी दलाल, वो कृषि मंत्री है, पूरे टोटल लुहारू जिले आ रहे हैं 25-30 हज़ार रुपया आ रहे हैं, उरे किसाना क्यों को नहीं आना रहा, और बड़े फसल भी हुए तो भी मिलना रहे हैं। अब की बार भी आया है, पूरा नरमो भी 2.5 मन 3 मन किलो को है बावजूद भी कौन मिलना रहा। ये मतलब विधायकों को गोलमाल है, वो लुहारू हल्को पूरा जेपी दलाल के अंडर में है, और वो बड़े को कृषि मंत्री है, तो सारो सिस्टम बनना रही है। बड़े को सब जमींदार ने मान लो 25-30 हज़ार रुपया किलो को मिलना रही है, और पूरे बीमो भी कट जाए और मुआवजा कौन मिलना रही है, ना फसल बनना रही है। तो जी आपका बीमा है? ना जी को नहीं आया जी। अच्छा, कितो कटेड़ो है थारो? 9600 कट रहा है जी। 9600। हाँ हाँ। अच्छा, तो कितनी परेशानी हो रही है ना? परेशानी तो घनी है, नरमो को नहीं है, मन 1.5 मन किले को, और फसल को जो है खर्चो ही पूरा को नहीं होया नहीं। कुर्तिया दुकानदार जो है जमीन गहना करने लाग रहा है। और हमारे पड़ोस में जो हमारी सीम लागे साबरुवास की 1 किलो इस साइड में तो 20,000 आवे, और हमारी जमीन में जो है एक मरलो भी के एक पीसो ही कौन हुए। जमीन तो एक ही होगी, 1 किलो में तो पीसा आ गया इस साइड में, और इस साइड में आया कौन नहीं। ये जो है सरकार की जो है राजनीति है सरकार की, क्यों कह हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हमारा नजदीक पड़ गया जी। सारवास में जो है बराड़ा को जो है आता है, कुलेरी में गांव में दे दिया, हमारे गांव में जो है बोले बाजो रू। ठीक है भाई साहब, कितना आपका बीमा क्लेम मिला आपको? अब कुछ नहीं मिला जी। कुछ नहीं मिला? नहीं जी। अच्छा, तो आपने अधिकारियों को कहा कि बीमा क्लेम नहीं मिला हमें? नहीं कहा जी, नहीं मिला। नहीं मिला, फिर क्या करते हैं अधिकारी? कहीं कुछ नहीं आते, आएगा नहीं। अच्छा, आएगा तो डाल देंगे। अच्छा, ये कह रहे। मेरे पड़ोसी गांव साबरवास मात्र आधा किलोमीटर है, उसमें मेरे गांव के जितने जमींदार हैं उनके प्रति एकड़ 18,000 मुआवजे मिला, प्रति एकड़ के हिसाब से मिला 18,000 रुपए। मेरे पड़ोस में अगरवा है, गोरखपुर है, काजलड़ी की जमीन है, मेरे गांव के लोगों ने खरीद रखी है, उनमें मुआवजा मिला है। मेरा गांव क्लियर खाली है, चारों तरफ सीमा से के अंदर क्या सफेद मक्खी ने प्रकोप नहीं कराया, नुकसान नहीं कराया क्या? इस यहाँ कोई बंधन लगा रखा था भी सफेद मक्खी नहीं आएगी। पड़ोसी गांव में सभी मिला है, हिसार जिले में मिला है, सिरसा जिले में मिला है, फतेहाबाद जिले में मिला है, मेरे गाँव ने वंचित रखा है। ये सारा मामला एडीओ ने मिली भगत करके ये गांव ने खाली एडीओ ने रखा है। अब हमारे जब बीमा नहीं आया तब हम लोग इकट्ठे हो गए, एडीओ के पास गए, एडीओ ने कहा आपके गांव में नुकसान नहीं है। ठीक है। पड़ोसी गांव में नुकसान, आपके अकेले गांव में नुकसान? हाँ, हमारे अकेले गांव में नुकसान नहीं है, सिर्फ कुमारिया टालिया है। एडीओ की मिली भगत है, प्रशासन से मिला है या बीमा कंपनी से मिलके पैसे अपने जेब में डालिए, जमींदारों को वंचित रख दिया। तो मेरे गाँव की मांग है भाई हमारा जल्द से जल्द ये समस्या का मसला हल किया जाए, बीमा हमें दिलवाया जाए। हमारे फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, कोई किसी जमींदार के पास कोई पैसा नहीं आया है। एक रुपये को मिलो अच्छा, कुमारिया में ही है? हाँ। अच्छा, तो बीमा कटेड़ो कितो है?
कचड़ो हम देख लो कचड़ो है 16,000 ना 1,600 रुपया किला कटिया है। अच्छा, कितना किला है तेरा? किला 4 किला है। हाँ। अच्छा, यानी कि 6,500 रुपया का लगभग कट। हाँ कट गयो। अच्छा, तो गाँव में किंग और मिले बीमो? हाँ किंग कौन मिलो? कौन मिले? हाँ ठीक है। और हमारी सारवास में बड़ी कौन मिलो मान तो। अच्छा, सारवास में भी कौन मिले? हाँ अपने काम का नहीं मिले है। और मैं अपने काम को हो गयो कौन मिलो? हाँ हाँ। हमारी जमीन पड़ती है सारवास में 4 किले के 60,000 रुपये आ गए। अच्छा, यहाँ पर खेड़ेगे में पड़ती है हमारी जमीन कुमारिया में, उनका नहीं आया, सारवास की आ गया। सेंट्रल बैंक में खाता है, एक ही बैंक में खाता है, उसी का बीमा भी कटा हुआ सारी जमीन का, लेकिन ये कुमारिया की जमीन का नहीं है, सारवास की आ गया। हाँ हाँ जी, मैं 1.5 एकड़ का जमींदार हूँ जी। और मेरा बीमा कट गया जी 2,400 रुपये। और मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ तो कहते हैं पीछे से आएंगे तभी देंगे। मैंने कॉपी भी पूरी कराई, मेरे 1 रुपये कोई बीमा योजना का नहीं आया। तो मेरी यही गुजारिश है जी, मेरा मुआवजा जल्द से जल्द मिला जाए। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तमाम किसान ये हैं, पूरे गांव के किसान यहाँ पे नहीं आ पाए क्योंकि सरसों की कटाई का जो समय है, सीजन है, वो पीक पे है। तो किसान जो है वो सरसों की फसल को काटने में लगे हुए हैं। तो कुछ किसानों को यहाँ पे बुलाया कि आप इकट्ठे हो जाइएगा। तो ये किसान जो है यहाँ पे आकर के इकट्ठा हुए और बैंक की कॉपी, बैंक की जो पासबुक है वो अभी अपडेट करवा करके यहाँ पे लेकर के आए हैं। इन्होंने दिखाया है, कैमरे के सामने बताया है कि बीमा इनका कटा हुआ है, लेकिन बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया। गांव में कोई इक्का दुक्का किसानों का जरूर आया है, लेकिन वो क्यों आया है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस गांव के इलाके के अंदर उनकी जमीन जो है वो नहीं है। पड़ोसी गांव का रकबा जो है वो पड़ता है। पड़ोसी गांव का मैंने आपको पहले ही बताया कि बीमा क्लेम कुछ किसानों का आ चुका है, लेकिन इस गाँव के एक भी किसान का, इस गाँव की जमीन जो है उस 1 भी एकड़ का मुआवजा बीमा क्लेम जो है वो अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है बीमा कंपनियों पर, कृषि अधिकारियों पर, क्या इस गांव के जो फसल खराब हुई थी उसका जो सही से मुआयना नहीं किया गया था? अगर किया गया था तो बीमा कंपनी ने क्लेम क्यों नहीं डाला? सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और यहाँ पे कुछ किसानों ने सरकार पे भेदभाव करने के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि भेदभाव यहाँ से सरकार ऐसे भी नहीं कर सकती क्योंकि फतेहाबाद विधानसभा के अंतर्गत ये गाँव आता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। लोहारू जिले का इन्होंने जिक्र किया कि लोहारू जिला भिवानी, माफ़ कीजिए, लोहारू विधानसभा भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। वहाँ पे लगभग किसानों को बीमा क्लेम मिल चुका है क्योंकि वहाँ से जो एमएलए हैं, जो कृषि मंत्री है, वो वहाँ के हैं, इसलिए अपनों को दे दिया। लेकिन यहाँ पे भी तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, यहाँ से भी तो आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं? लेकिन भेदभाव लगातार हमें देखने को मिल रहा है और इन किसानों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। एक गाँव का बीमा क्लेम जो है वो नहीं आया, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्या ये गांव एक अकेला ही था जिसके यहाँ पे 20-20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से नरमे की फसल हुई थी, या फिर आसपास के गांव के फसल खराब हो गई, इस गांव की नहीं हुई? ये कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि क्रॉप कटिंग जो जाती है वो एरिया के हिसाब से जाती है, रकबे के हिसाब से जाती है। और इस गांव का रकबा जो है, इसके आसपास हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जिसका बीमा क्लेम जो है वो कंपनियों ने किसानों के खाते में डाल दिया है। तो इस गांव का क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में अधिकारी और जिला प्रशासन और बीमा कंपनी इस पे सुध लेगी? क्या इन किसानों को जो इनसे पैसा लिया गया है, अब मैं ये कहूँगा कि इनसे पैसा जो ठगा गया है उसका हिसाब किताब बीमा कंपनी देगी या अधिकारी जो है उन बीमा कंपनियों से जवाब मांगेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।